हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 20वें क्लास का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 19 क्लास ले चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लें। आज 20वें क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का हमारा टॉपिक है स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। स्वास्थ्य संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रश्न नंबर 1 से। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। दूसरा प्रश्न है, यूनिसेफ के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो हमारा आप चारों कथन देखिए और इसमें बताइए कि कौन सा सत्य कथन है। तो पहला कथन है हमारा, पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। तो यह कथन हमारा सत्य है। दूसरा है, इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना था। यह भी सही है। और तीसरा है, 1940 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था। यह भी सही है। तो हमारा तीनों ऑप्शन इसमें सत्य है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को कब हटा दिया गया था? यूनिसेफ से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को कब हटा दिया गया था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1953 ईस्वी में हटा दिया गया था। 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक अस्थायी अंग बन गया और इस संगठन के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्दों को हटा दिया गया। अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है, किंतु मूल संक्षिप्त नाम यूनिसेफ को बरकरार रखा गया और वर्ष 1949 में यूनिसेफ ने इंडिया में कार्य करना शुरू किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था दुनिया भर में औरतों और बच्चों के लिए दवाइयाँ, खाना तथा रहने के लिए शेल्टर होम की सुविधा प्रदान करती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ। यूनिसेफ संस्था दुनिया भर में औरतों और बच्चों के लिए दवाइयाँ, खाना तथा रहने के लिए शेल्टर होम की सुविधा प्रदान करती हैं और इसके साथ साथ जो लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं उनको मिलाने का कार्य भी इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। इस संस्था द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनकी स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को भी पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1967 ईस्वी में। इसे 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 ईस्वी में हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है जो इसके यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी के रूप में काम करता है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3, शिक्षा पर लक्ष्य 4 और लिंग समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है?
तो इसका उत्तर हमको बताइए क्या होगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 UNFPA। UNFPA प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर सतत विकास लक्ष्य नंबर 3, शिक्षा पर लक्ष्य 4 और लिंग समानता पर लक्ष्य 5 के संबंध में कार्य करता है। UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया है। UNFPA पूरी तरह से अनुदान देने वाली सरकारों, अंतर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्रों, संस्थानों और व्यक्तित्व स्वैच्छिक योगदान द्वारा समर्पित है, न कि संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट द्वारा। और अगला प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है। त्रिपक्षीय एजेंसी संयुक्त राष्ट्र की कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ILO। एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ILO यह सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक मंच पर लाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ILO का कार्य है। इसमें बताइए कौन ILO का कार्य है। तो पहला है श्रम मानकों को निर्धारित करना, यह ILO का कार्य है। दूसरा है नीतियों को विकसित करने और काम करने की स्थिति के लिए कार्यक्रम तैयार करना, यह भी ILO का कार्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों हमारा ILO का कार्य है। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 रोम, जो कि इटली में स्थित है। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में है, जो कि इटली में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मीगा के बारे में सही है। मीगा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हमारा 2 कथन दिया हुआ है, इसमें बता सकते हैं आप। पहला कथन है, यह निवेशकों को राजनीतिक जोखिम बीमा प्रदान करता है। तो यह कथन हमारा मीगा के बारे में सही है। और दूसरा है, यह निजी क्षेत्र के निवेशकों और ऋणदाताओं के लिए क्रॉस बॉर्डर ऋण वृद्धि भी प्रदान कर रहा है। तो यह भी सही है। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1 और 2 दोनों। मीगा के बारे में हमारा दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ILO। पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक का हिस्सा है, लेकिन ये ILO जो है यह विश्व बैंक का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 1948 ईस्वी में हुई थी। WHO संयुक्त राष्ट्र संगठन की एक विशेष एजेंसी है। यह अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार संगठन है और इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मूल रूप से राष्ट्र संघ के स्वायत्त अंग के रूप में स्थापित किया गया था। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है, जिसके सदस्य सरकारें, कर्मचारी तथा कामगार हैं। तो इसकी स्थापना सन 1919 में वर्साय की संधि के द्वारा हुई थी। अगला प्रश्न है, ILO को कब UN के साथ औपचारिक संबंध में लाया गया था। ILO को कब UN के साथ औपचारिक संबंध में लाया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1946। ILO को 1946 में UN के साथ औपचारिक रूप से संबंधित में किया गया था। अगला प्रश्न है,
ILO कितने सदस्य देशों से बना है? ILO कितने सदस्य देशों से बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 187। UN के 193 सदस्य देश हैं। विभिन्न वर्गों के बीच में शांति प्रचारित करने के लिए, मजदूरों के मुद्दों को देखने के लिए, राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, उन्हें तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ILO के सदस्य जो हैं यह 187 सदस्यों से बना है। अगला प्रश्न है, ILO निम्नलिखित में से किसके लिए मानक निर्धारित करता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। विकलांग कार्यकर्ता, मानवाधिकार और जबरन श्रम का उन्मूलन, तीनों इसका सही उत्तर है, तो इसलिए उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ILO शासी निकाय कितने सदस्यों से बना है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 56 सदस्यों से बना है। ILO का शासी निकाय 56 सदस्यों से बना है। भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और यह वर्ष 1922 से ILO के संचालन के निकाय का अस्थायी सदस्य है। भारत में ILO का पहला कार्यालय वर्ष 1928 में स्थापित किया गया था। ILO और इसके भागीदारों के मध्य परस्पर विश्वास एवं सम्मान इसके अंतर्निहित सिद्धांतों के रूप में स्थापित है। तो ILO शासी निकाय कितने सदस्यों से बना? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 56। आगे देखेंगे, ILO संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से अलग क्यों है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नियोक्ताओं, कर्मचारी और सरकारी अधिकारियों से प्रतिनिधि काम में भाग लेते हैं। चूँकि इस संगठन में नियोक्ताओं, कर्मचारियों और सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अतः ILO संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों से अलग हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। ILO मुख्यालय में कहाँ स्थापित है? ILO मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, जिनेवा। ILO मुख्यालय जिनेवा में स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट त्रिपक्षीय एजेंसी है जिसके सदस्यों में सरकारें, कर्मचारी तथा कामगार शामिल है और इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा जिनेवा में हुई थी। तो इसलिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 22 नवंबर 1965। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 189। विश्व बैंक में सदस्य देशों की संख्या 189 है। इसके 189 सदस्य देश हैं। भारत भी एक सदस्य देश है। इसका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन के उच्च सम्मेलन के दौरान हुई थी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, IBRD। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है। विश्व बैंक समूह विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए काम कर रहे 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है। तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को IBRD के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है IBRD के द्वारा प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। IBRD के द्वारा प्रमुख रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसका तीनों उत्तर हो जाएगा, तो इसलिए सही है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है सत्य सुमेल है। ये हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें सत्य कौन सा है आपको बताना है। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, यह निम्न आय वाले देशों को कम या बिना ब्याज वाले ऋण प्रदान करता है। यह हमारा सही है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA यह कंपनियों और सरकारों को निवेश, सलाह तथा परिसंपत्तियों के प्रबंधन संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह भी हमारा सत्य है। और तीसरा है IFC अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, यह लोन, ऋण और अनुदान प्रदान करता है, तो यह भी हमारा सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। इसमें कोई नहीं होके इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है दानिदा के बारे में सत्य कथन असत्य है। दानिदा के बारे में सत्य कथन कौन सा असत्य है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। 1964 नहीं होके क्या हो जाएगा, इसकी कथन 1962 ईस्वी में हुई थी, तो इसलिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है असत्य कथन है, इसमें बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। तो पहला है यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का संक्षिप्त रूप है। यह संयुक्त राष्ट्र का एक ही अंग है, यह संयुक्त राष्ट्र का ही एक अंग है, तो यह हमारा असत्य है। दूसरा है इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में अवस्थित है, यह भी असत्य है। और तीसरा इसका गठन 16 नवंबर 1945 में हुआ था, यह भी असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है कोलंबो प्लान कब प्रकाश में आया। कोलंबो प्लान कब प्रकाश में आया, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1951 ईस्वी में कोलंबो प्लान प्रकाश में आया। 1950 में कोलंबो में आयोजित राष्ट्रकुल देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में कोलंबो योजना की स्थापना दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सहकारी आर्थिक विकास के लिए हुई। अगला है कोलंबो प्लान के कौन से सदस्य उससे संबंधित नहीं हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, चीन। इसके संस्थापक सदस्य 7 हैं। राष्ट्रकुल देश थे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, श्रीलंका, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका। तो बाद में कई अन्य देश राष्ट्रकुल और गैर राष्ट्रकुल इस योजना में सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन चीन जो है यह उससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कोलंबो योजना के उद्देश्य क्या हैं। कोलंबो योजना के उद्देश्य क्या हैं, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूंजी अनुदान में समन्वय स्थापित करना, तीनों कोलंबो योजना के उद्देश्य हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। और हमारा अंतिम प्रश्न है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया AFPA इंडिया की स्थापना कब हुई। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1949 ईस्वी में हुई। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी NM बहनों के पास हमारा वीडियो जा सके और लाभ उठा सके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।